यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीके का स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, केवल अब लास्ट का 5 डेज ही आपके पास बचा है। और जिनका भी स्टार्टिंग में एग्जाम है तो वो लोग परेशान हो रहे होंगे कि मेरा तो पहले हो रहा है और लोगों का तो बाद में हो रहा है, तो ये उनके दिमाग में चल रहा होगा। और जो मतलब कि जिनका बाद में एग्जाम है वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा लास्ट में एग्जाम है और पहले जो है जिनका एग्जाम हो रहा है उनका क्वेश्चन पेपर तो इजी आएगा। तो यही सब दुविधा जो है उनके दिमाग में चल रहा होगा। ओके, तो क्योंकि जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने जीडी के एग्जाम के लिए बनाया है, तो अब टाइम आ गया है कि आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दे कि कैसे क्या करना है। ये जो लास्ट टाइम आपके पास है उसमें आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज ले टाइम का। ओके, तो देखिए, आप तो ये बात जानते हैं कि स्टैटिक जीके, जीके और करंट अफेयर्स, इन तीनों से क्वेश्चन आना है एग्जाम में। और टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चंस आने हैं। ओके, और अगर 2024, 2023 और 2022 इन तीन एग्जाम के एनालिसिस की बात करें जीके सेक्शन का, तो वो तो मैंने बहुत अच्छे से किया है। ओके, और उसी पे बेस्ट जो है मैं वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इन तीनों ईयर को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिक जीके के जो है कम से कम 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, और जीके के जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा। और जो रिमेनिंग जो है आपका 4-5 क्वेश्चन ये रहेगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ज्यादा वेटेज तो स्टैटिक जीके का रहना है। ओके, उसके बाद जीके का और फिर जो है करंट अफेयर्स का रहना है। अब देखिए, 20 जो क्वेश्चन है इसमें आप किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट लेंगे और अभी आपको क्या करना है, थोड़ा उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से आप ऐसा मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा एकदम हार्ड क्वेश्चन, आउटडेटेड क्वेश्चन। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन जो देखकर ही आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, तो इन चीजों पे तो अभी आपको ध्यान देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको 16 से 17 क्वेश्चन ऐसा है जो आप अभी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। समझ गए? तो अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें सेंसस 2011, जितने भी फोक डांस हैं इसको आप अच्छे से कर लेंगे, जो भी डांसर्स हैं। ओके, और जो भी म्यूजिशियंस हैं, इसके अलावा इन सभी को जो अवार्ड दिया जाता है डांसर्स और म्यूजिशियन को, उसके अलावा फेयर एंड फेस्टिवल, फिर आपका टेम्पल्स, ये चीज को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यहां से तो आपको करीबन समझिए 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों से ये ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कोर दिलाएगा। उसके अलावा नेशनल पार्क, ठीक है, यूनेस्को, है ना, इनको भी आप साथ में कर लेंगे, ये भी आपके एग्जाम में रहता है। ओके, और उसके अलावा जीके का ही जो स्टैटिक चीज है वो पूछेगा आपसे, जैसे कि इंपॉर्टेंट बैटल्स। ओके, उसके अलावा फाउंडर्स। ठीक है, ये जो फाउंडर्स है इसको आप किस तरीके से करेंगे, मतलब जो भी आपका किसी भी चीज का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, इन सब का स्थापना किसने किया है, किस ईयर में हुआ है, उनको खास करके आप देखेंगे। उसके अलावा स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किसने किया है, चालुक्य की स्थापना किसने किया है, उसके लास्ट और फर्स्ट रूलर्स को जरूर आप अच्छे से एक बार देख कर जाएंगे। ओके, बैटल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है उसको आप करेंगे। हाँ, इसमें जो है बुक एंड ऑथर्स, ये भी आप ऐड करेंगे, बुक एंड ऑथर से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, घराना, ये भी आपको पढ़ के जाना है, घराना। तो फाउंडर हो गए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर, यहाँ से एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक्स को आपको करना है अच्छे से। 5 ईयर प्लान, ओके, 5 ईयर प्लान हो गए। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीजों को आपको अच्छे तरीके से देखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बताए ना तो टोटल जो 20 क्वेश्चंस है
उसमें आपको डिवाइड क्या करना है कि ये 20 का 20 क्वेश्चंस तो डुएबल नहीं है, बनाया नहीं जा सकता है। इसमें से ऐसा है कि आप आराम से जो है, आराम से क्या, थोड़ा तो उसमें आपको मेहनत लगेगा ही, 14, 15, 16, यहाँ 13 और यहाँ ले लीजिए 17, इतने क्वेश्चन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आपने पहले कितना पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई से स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो आराम से 17 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल जो है 15 क्वेश्चंस के लिए टारगेट करके चलना है कि ये जो 15 क्वेश्चन है ये आपका छूटना नहीं चाहिए, और इसी के लिए आपको बता रहे हैं कि इन सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है जो यहाँ मैंने आपको बताया है। ओके, करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें अवार्ड्स, उसके अलावा स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट योजना है ना, जो पॉलिसीज है वो हो गए। उसके बाद बैंक से रिलेटेड जो उसके जीडीपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज हो गया। ओके, उसके अलावा नेशनल न्यूज और अपॉइंटमेंट्स, इन सब चीजों को थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, तो आराम से ये 15 क्वेश्चन तक पहुंचा जा सकता है। अब आपको इस टाइम पे करना क्या है कि जितना भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, वेटेज वाला, जो भी इम्पोर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके में, जीके में और करंट अफेयर्स में, पहले इन चीजों को अच्छे से एक बार और रिवीजन करके जाना है। ओके, और मैंने अभी जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस बना है आप लोगों के लिए जीडी एग्जाम के लिए, उन सभी वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लेना है, उसके पीडीएफ से आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अभी जो 2024 का जो एग्जाम हुआ है, खास करके एमटीएस का और सीएचएसएल का, इन सब के जीके के क्वेश्चंस को, है ना, करंट अफेयर्स को आप रहने देंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज है उसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ जाना है, रिवीजन कर जाना है। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे सेट्स हो जाएंगे, इतना तो आप कर नहीं पाएंगे, तो लेकिन इन सब चीजों का 50% चीज तो आपको अभी इस टाइम पे कर लेना है। ओके, और न्यू जो चीजें हैं, न्यू चीजों को अभी ध्यान नहीं देना है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि न्यू चीज अभी करेंगे तो जो पहले का चीज है वो आपका स्किप हो जाएगा। अब देखिए, जब आप अटेम्प्ट लेंगे, जो 20 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे एग्जाम में, इसमें आप अटेम्प्ट कैसे लेंगे? तो पहले तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है जिसपे आपको 100% का कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा ये तो सही होगा ही होगा, समझ रहे हैं? जिस पे आपको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस है, उन चीजों को आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से पहले एक बार रिवीजन कर लेना है, समझ गए? फिर उसके बाद आपको करना क्या है, रिवीजन जब आपका हो जाएगा अच्छे से, एक बार आपको लग जाएगा कि हाँ भाई इतना क्वेश्चन मेरा बन गया है, जैसे कि मान के चलिए 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस में से आपने 7 क्वेश्चन आपने 100% एक्यूरेसी के साथ आपने बना दिया। ठीक है, 7 क्वेश्चन भी हो सकता है, 8 क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद आपको सेकंड चीज में करना क्या है, जिसमें आपको 80 से 90% चीज लगे कि अरे यार यहाँ ए बी में कंफ्यूजन आपको लगे, तो उन चीजों को अटेम्प्ट ले लेना है। मान के चलिए ये दोनों चीज करते हुए आपका 13 से 14 क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है, तो इसका 10%, ठीक है, 10 या 20% आप मान लीजिए, यानी 2-3 क्वेश्चन आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तुक्का आप लगा देंगे इन 2-3 क्वेश्चन पे, तो उससे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। और तुक्का भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आने वाले क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा दें, जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो उन चीजों पे जो है तुक्का आप लगा सकते हैं। तो मोटा मोटी कहना क्या है कि जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में तो वैसे आपको पढ़ना तो 25-30 टॉपिक्स है, लेकिन इन 25-30 टॉपिक्स में से जो है 10 ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लेंगे। जैसे कि फोक डांस, ओके, उसके अलावा जो डांसर्स हैं, म्यूजिशियन है, ओके, इनको जो अवार्ड दिया गया है वो, घराना हो गया आपका, घराना भी अच्छे से कर लेंगे, 5 ईयर प्लान, ठीक है, टेम्पल्स, इसके अलावा फेयर एंड फेस्टिवल, ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गया, नेशनल पार्क, ठीक है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देकर आपको पहले करना है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम हो तो और चीजों को भी आप देख सकते हैं। बाकी हिस्ट्री में से जो है आपको मेडिएवल और मॉडर्न,
इन दोनों चीज को अच्छे से करना है। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, आर्टिकल्स का वेटेज ज्यादा रहेगा। ज्योग्राफी में अगर बोले तो सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, रॉक, ठीक है, और माउंटेन, ये चीजों को थोड़ा सा आपको करना है। साइंस सेक्शन में बोले तो केमिकल फार्मूला हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन चीजों को आपको देखकर जाना है। और इकोनॉमिक्स का जहां तक बात रहा तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इसके अलावा जो बेसिक चीज है वो आप करके जाएंगे, ठीक है। और करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स जो है इसको आपको करना है, लास्ट 1 ईयर का आप कर लेंगे। इसके अलावा अवार्ड्स, हाँ यहाँ पे एक बुक एंड ऑथर्स भी आप ऐड कर लेंगे, बुक एंड ऑथर्स, ऑटोबायोग्राफी। अवार्ड्स आपको करके जाना है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में भी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जैसे कि गवर्नर का हो गया या कोई डिफेंस वाला जो अपॉइंटमेंट है वो हो गया, इन सबको करके जाना है। योजना आपको करना है और नेशनल न्यूज थोड़ा सा कर लेना है, तो इन चीजों को करना है। तो ये 5 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं उनको करना है, और उसके अलावा मेरी जो भी वीडियोस आ रही है उसको आपको अच्छे से करना है, और जो पहले आपके लिए वीडियोस बनाए थे उनको भी आपको कवर करना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन है तो इसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेने की कोशिश भी मत कर, नहीं करना है आपको। कम से कम इसमें 2-3 क्वेश्चंस, मतलब 3-4 क्वेश्चंस तो मान लीजिए ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जो आपको फंसा देंगे। तो अगर आपका बिल्कुल उस पर कोई कमांड नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको स्किप करने में ही भलाई है। उसके अलावा जो भी चीज है उन चीजों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी टेंशन का जो आप कर रहे हैं वो आप बेस्ट ही कर रहे हैं, ओके। क्योंकि ये वीडियोस को अगर आप अभी तक देख रहे हैं मतलब आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, और सीरियस स्टूडेंट्स ही चाहता है कि उसका स्कोर अच्छा है। तो इसका मतलब अपने आप में ये साबित होता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट्स है, तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको केवल करना है। तो 5 दिनों को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं तो नए चीज से बचे, जो पुरानी चीजें हैं जो आपने पढ़ रखा है उसको और अच्छे से आप रिवीजन कर ले, बस यही कहना है आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।